एक शिवसेना के सपने हजार हैं, इसीलिए कभी बिहार, कभी गोवा और अब यूपी के चुनावी समर में जमानत जब्त कराने के लिए बेकरार है। इसीलिए संजय राउत सीधे मुंबई से उड़े और राकेश टिकैत की गोद में लैंड किया। मानो राकेश टिकैत चुनावी जीत की कोई पुड़िया बेच रहे हो। खैर, संजय राउत राकेश टिकैत के घर पहुंचे और देर तक बंद कमरे में बात करते रहे। जब कमरा खुला तो संजय राउत ने किसान हित, किसान आंदोलन से शुरू होकर ईवीएम तक की तमाम बातें कहीं। उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखने वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें किसानों और राकेश टिकैत का समर्थन नहीं बल्कि आशीर्वाद चाहिए और इसी इरादे से वे यहां आए भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी शिवसेना के बड़े नेता ठीक चुनाव से पहले ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, ये कोई भी समझ सकता है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत को जयंत चौधरी अब भाव नहीं दे रहे हैं और लगातार उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इसीलिए मौका ताड़कर संजय राउत टिकैत से मिलने आए। माना जा रहा है कि संजय राउत विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत का समर्थन चाहते हैं। असल में शिवसेना यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन गोवा की तरह यहां भी कांग्रेस ने उसे अपने पास फटकने नहीं दिया। इसी वजह से संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस हमसे बात करती तो हम गठबंधन करने को तैयार थे। शिवसेना को अखिलेश यादव भी अपने साथ चिपकाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि संजय राउत राकेश टिकैत की शरण में जा पहुंचे। संजय राउत ने कहा कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। देश की राजनीति किसानों के समर्थन के बिना नहीं चलेगी। किसान ही तय करेगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा। कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसीलिए विधानसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट से कराने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। संजय राउत ने कहा कि राकेश टिकैत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अच्छा रहेगा यदि टिकैत के प्रतिनिधि संसद में पहुंचकर किसानों की आवाज बुलंद करें। उन्हें सदाशिव राव भाऊ की चिट्ठी टिकैत को दिखाते हुए कहा कि कभी सदाशिव राव भाऊ सिसौली आए थे। संजय राउत ने राकेश टिकैत से बंद कमरे में काफी देर बातचीत की। इस दौरान टिकैत की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बातचीत कराई। बाद में राकेश टिकैत ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछी। भाकियू प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के चुनाव लड़ने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि भाकियू और राजनीतिक ही रहेगी। चुनाव लड़ने या लड़ाने से कोई सरोकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।